अस्सलामुअलैकुम। तो यार रिएक्ट जेएस की पिछली वीडियो में हमने आपको फ़ोल्डर स्ट्रक्चर से रूबरू करवाया था कि इसमें क्या-क्या होता है और इसको हमने काफ़ी रिड्यूस भी किया था ताकि बिगिनर्स के अंदर से डर निकल जाए। इसलिए हमने इसको रिड्यूस किया, जितनी फाइल्स हमको नीड थी हमने सिर्फ़ उन्हीं को रखा है, बाकी को हमने डिलीट कर दिया था। तो आज की वीडियो में मैं आपको जेएसएक्स पढ़ाने वाला हूँ कि यार जेएसएक्स क्या होता है। थोड़ी एडिशनल चीज़ें जो है वो भी हम इसमें सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि JSX जो है वो होता क्या है। JSX बेसिकली इसका फुल फॉर्म है जावास्क्रिप्ट एक्सटेंशन, या इसको हम जावास्क्रिप्ट XML भी कहते हैं। ठीक है, तो फुल फॉर्म तो हमको पता चल गया, लेकिन इसका यूज़ क्या है तो वो मैं आपको अभी बताता हूँ। इसकी मदद से हम अपनी जो रिएक्ट ऐप है उसमें HTML भी लिख सकते हैं। इसका मतलब है हम अपनी रिएक्ट की एप्लीकेशन आधे से ज़्यादा सिर्फ HTML लिख कर बना सकते हैं। है ना ये इंटरेस्टिंग बात। अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। सबसे पहले जो है वो मैं अपना VS कोड ओपन कर लेता हूँ। ये मेरा VS कोड जो है वो ओपन हो चुका है। इसमें अब मैंने अपना app.js वाला फ़ोल्डर जो है वो मैंने ओपन कर लिया है। ये मेरा बाय डिफ़ॉल्ट फ़ोल्डर है, मतलब जो मैंने क्रिएट रिएक्ट ऐप किया था ना, npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, तो उसको करने से जो है ये फ़ोल्डर्स ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो गए थे। ये वही वाला फ़ोल्डर है, इसमें मैंने कोई चेंजिंग नहीं की हुई। ठीक है, तो ये वही इसमें कोड लिखा हुआ होता है ना जो आपको उधर ब्राउज़र डिस्प्ले करवा रहा होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। npm स्टार्ट इंटर करता हूँ तो ब्राउज़र में जो चीज़ आएगी ना, यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई होगी। ये देख सकते हैं यहाँ पे जो चीज़ लिखी हुई आ रही है, शो हो रही है ना ब्राउज़र में, यहाँ पे app.js वाली फ़ाइल में वही चीज़ लिखी हुई होती है। ठीक है, तो अब आप बोलोगे कि ठीक है ये डिस्प्ले तो हो रहा है, लेकिन इसमें JSX जो है वो कहाँ पे है। तो अगर आप मतलब आप यहाँ से देखो ना, ये डिव टैग वाली लाइन से लेके, मतलब 6 लाइन से लेके 21 लाइन तक। ठीक है, तो आपको यहाँ पे डिव टैग भी नज़र आ रहा है, हेडर टैग भी यूज़ हो रहा है, पी टैग भी नज़र आ रहा है। तो यही सब हम HTML में लिखते हैं। ठीक है, करेक्ट। तो यही कोड हमारा जो है ना वो हम JSX है, इसी को ही हम JSX कहते हैं। HTML में भी हम यही चीज़ें लिखते हैं। ठीक है, लेकिन अब आप सोच रहे होगे कि अगर HTML यही है तो हम इसको JSX क्यों बोल रहे हैं, हम इसको HTML क्यों नहीं बोल रहे। तो JSX हम इसको इसलिए बोल रहे हैं कि आप देखो जो भी हमारा HTML का कोड होता है वो उसकी फ़ाइल के एंड पे होता है .html। फॉर एग्ज़ाम्पल ये पब्लिक वाला जो फ़ोल्डर है इसमें है index.html, इसमें सिर्फ HTML वाला कोड है। ठीक है, .html। ठीक है, लेकिन अभी हम इसको JSX इसलिए बोल रहे हैं ना क्योंकि आप देखो यहाँ पे app.js है, ये जावास्क्रिप्ट वाली फ़ाइल है। तो ठीक है, तो यहाँ पे हम ना मतलब जावास्क्रिप्ट वाली जो फ़ाइल है इसके अंदर ही हमने अपनी HTML को लिखा हुआ है, इसलिए हम इसको JSX बोल रहे हैं। जावास्क्रिप्ट के अंदर HTML को लिखना, इसको हम JSX बोलते हैं। ठीक है, तो अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि हम जावास्क्रिप्ट के अंदर HTML लिख तो रहे हैं लेकिन फिर भी कोई हमारे पास एरर क्यों नहीं आ रहा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कंपाइलेशन एरर हो गया या रन टाइम एरर हो गया, तो ये हमारे पास क्यों नहीं आ रहा, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। इसका आंसर ये है कि ये एरर इसलिए हमारे पास नहीं आ रहा कि ठीक है हम HTML तो ज़रूर लिख रहे हैं, लेकिन ये JS की फ़ाइल जब कंपाइल हो रही है ना, जब ये कंपाइलेशन में जा रही है तो ये HTML की तरह कंपाइल नहीं होती। ये हमारा जो बेबल होता है ना, बेबल बेसिकली एक JS का कंपाइलर होता है। ये इस JSX को कन्वर्ट कर देता है जावास्क्रिप्ट में। एज अ प्योर जावास्क्रिप्ट हमारा JSX कन्वर्ट हो जाता है। आसान अल्फाज में मैं बताता हूँ कि जो हमने यहाँ पे HTML लिखी है ये बेसिकली हमारी JS के अंदर हमने लिखी है, तो ये हमारी पूरी फाइल है JSX हो गई। जब हम इसको कंपाइल करते हैं तो जो हमारा कंपाइलर होता है जिसका नाम है बेबल, वो इसको JSX को कन्वर्ट कर देता है प्योर जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो इसलिए हमारा कोई भी कंपाइलेशन एरर या कोई भी रन टाइम एरर हमारा नहीं आ रहा। अगर आप चाहते हो कि आप JSX ना लिखो तो आप यहाँ पे JSX की जगह पे प्योर जावास्क्रिप्ट भी लिख सकते हो, उसका कोई इशू नहीं है। लेकिन उसका मसला ये है ना कि यहाँ पे आपने एक सिर्फ टैग यूज़ करके, डिव टैग यूज़ करके क्लास नेम आपने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अगर इसी तरह ही आपने यहाँ पे कोई भी हेडर हेडर लगाना होता ना तो आपको JS में आपको काफ़ी ज़्यादा लाइंस लिखनी पड़ती, तो वो आपका कोड बहुत लेंथी हो जाता है और आपका टाइम भी वेस्ट होता है। तो आपके टाइम को बचाने के लिए, इसी मुश्किल को बचाने के लिए रिएक्ट ने हमें JSX दिया हुआ है ताकि हमारी मुश्किल जो है वो थोड़ी आसान हो और हमारा टाइम जो है वो बच सके।
उम्मीद है अब तक आपको JSX के बारे में पता चल गया होगा कि JSX जो है वो होता क्या है। अब मैं आपको इसका ना एक प्रैक्टिकल करके भी दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपने ना आपका जो ये जो लाइन नंबर 6 है, यहाँ से लेके एंड तक जहाँ से हमारा ये डिव वाला टैग एंड हो रहा है, यहाँ पे आपने इसको डिलीट कर देना है। मैंने भी इसको डिलीट कर दिया। अब मैं सिंपल यहाँ पे एक H1 टैग जो है वो मैं एंटर कर देता हूँ। H1 यहाँ पे मैंने एक H1 टैग एंटर कर दी। इसके अंदर मैं कुछ भी लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ यहाँ पे हेलो वर्ल्ड। ये मैंने लिख दिया हेलो वर्ल्ड यहाँ पे। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब आप देख सकते हो कि मैंने जो npm स्टार्ट वाला किया हुआ था वहाँ पे भी हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ चुका है हमारे ब्राउज़र के अंदर भी, ठीक है। तो इससे आप देख सकते हैं कि ये हमने सिंपल HTML को लिख के अपने कोड को डिस्प्ले करवा दिया। लेकिन अब इसके बाद कुछ रूल्स हैं जो आपको रूल्स लाजमी याद लिखने रखने हैं, ठीक है। वो मैं आपको एक एक करके लिख के भी यहाँ पे बताता हूँ। तो सबसे पहला जो रूल है ना, वो रूल ये है कि वी कैन नॉट राइट मल्टीपल लाइन्स विदाउट अ पेरेंट एलिमेंट। हम किसी भी पेरेंट एलिमेंट का यूज़ किए बगैर मल्टीपल लाइंस इसमें नहीं लिख सकते JS में, ठीक है। अब आप कह रहे हो कि मल्टीपल लाइंस क्या होती हैं। यहाँ पे ये जो मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा है, इसके नीचे अगर मैं फॉर एग्जांपल कोई P टाइप टैग लगा देता हूँ, ठीक है। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ हाउ आर यू। इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो ये देखें मेरे पास इसने वेब पैर ने एरर्स बता दिए कि मतलब ये यहाँ पे रन नहीं होगा। एरर इसने क्यों बताया और एरर इसमें क्या आ रहा है? एरर ये ऊपर आपको शो हो रहा है JSX एक्सप्रेशन मस्ट हैव वन पेरेंट एलिमेंट, जो आपको मैंने पहला रूल बताया कि इसमें अगर आपने एक से ज़्यादा लाइंस लिखनी है तो आपको कोई भी एक पेरेंट एलिमेंट इसमें ऐड करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक डिव टैग जो है ना वो मैं एज अ पेरेंट एलिमेंट यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ये मैंने ऐड कर दिया। अब इसके अंदर मैं इसको लिख देता हूँ। इसको यहाँ से कट किया, इसके एंड पे इसको पेस्ट किया। अब इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये शो भी हो गया और इसके सारे एरर्स भी रिमूव हो गए हैं। हेलो वर्ल्ड हाउ आर यू, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रूल नंबर 1। अब मैं इसको डिलीट करता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 हमारा ये है, एक सेकेंड, कि JS एक्सप्रेशन in JSX must be wrapped in curly braces। मतलब जो भी JS का एक्सप्रेशन हम JSX में लिखेंगे हम उसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे, ठीक है। इसकी भी मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। यहाँ से जो भी है मतलब ना, यहाँ पे अगर मैंने अभी कोई एक्सप्रेशन लिखना है, फॉर एग्जांपल मैंने इससे पूछना है कि 5 + 5 या 6 + 6 या 7 + 7 क्या होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 7 + 7, ठीक है। अब इस चीज़ को ये मुझे इसको मैं सेव करता हूँ। तो ये ऐसे अभी मुझे कोई आंसर नहीं बताएगा। इसको मैं अगर कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखता हूँ, ये मैंने इसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिख दिया है, ठीक है। अब मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे जाके देखता हूँ तो ये आपको 14 शो कर रहा है। मतलब 7 + 7 = 14। मतलब जो भी आप एक्सप्रेशन लिखोगे इसके अंदर आपने कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही उसको लिखना है, ठीक है। अब ये तो 2 रूल्स मैंने आपको बता दिए। अब इसका मैं आपको थर्ड रूल बताता हूँ। इसका थर्ड रूल बेसिकली जो है ना वो ये है कि आप इसमें इफ़ एल्स की कोई भी कंडीशन यूज़ नहीं कर सकते।
जैसे आप कोर्स में यूज़ करते हो कि अगर मतलब इफ़ ये हो जाए तो एल्स में ये आ जाए, मगर मतलब ये इस तरह ना भाई, अगर ऐसे हो जाए तो वो कोड में ये डिस्प्ले कर दे, अगर वैसे हो जाए तो कोड में वो डिस्प्ले कर दे। लेकिन आप इसमें ये चीज़ नहीं कर सकते। नो इफ़ एल्स कंडीशन इज़ यूज्ड इनसाइड JSX, मतलब JSX के अंदर आप कोई भी इफ़ एल्स की कंडीशन यूज़ नहीं कर सकते। तो फिर हमें अगर मतलब ये यूज़ करनी पड़ जाए तो हम इसकी जगह पे क्या कर सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। आप इसकी जगह पे एक ऑपरेटर होता है जिसे हम टर्नरी ऑपरेटर कैसे कहते हैं, इसका यूज़ करके आप JSX के अंदर इफ़ एल्स की कंडीशन यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये भी क्योंकि ये हमारा बेसिकली एक कंडीशन नहीं रहती, ये फिर हमारा एक एक्सप्रेशन के अंदर आ जाता है ना, तो इसलिए हम इसको टर्नरी ऑपरेटर का इसके अंदर यूज़ करते हैं। तो इसकी भी मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। अपने VS कोड में आ जाएं, यहाँ पे रिटर्न के ऊपर जाके आपने लिखना है कोई भी, मैं कांस्टेंट जो है ना इसको लिख देता हूँ, कांस्टेंट x। अब x को मैं कोई भी वैल्यू दे देता हूँ, x इक्वल टू फॉर एग्जांपल मैं दे देता हूँ 10 दे देता हूँ, मैंने 10 दे दिया है। ठीक है, ये अब मैंने यहाँ पे एक कांस्टेंट दे दिया इसको। ठीक है, अब मैं इसको जो ये हमारी 7+7 वाली जगह है ना, यहाँ पे मैं कोई एक कंडीशन लिखता हूँ। जैसे इफ एल्स में कंडीशन नहीं लिखते हम, मैं वैसे यहाँ पे कोई कंडीशन लिखता हूँ। अब मैंने ऊपर टर्नरी ऑपरेटर तो कर दिया, अब मैं यहाँ पे एक कंडीशन लिख रहा हूँ, x अगर हो ग्रेटर देन 15 क्वेश्चन मार्क, तो ये हमें शो कर दे ग्रेटर। ठीक हो गया, एल्स हमारे पास आ जाए स्मॉलर। अब ये मैंने इसको एक कंडीशन दे दी है, ऊपर मैंने x की वैल्यू रखी है 10, और नीचे मैंने इसको बताया कि अगर 10x की वैल्यू हमारे पास 15 से ज़्यादा आ जाए तो वो हमें ग्रेटर बता दे, और अगर 15 से कम आ जाए तो वो हमें स्मॉलर बता दे। अब मैं इसको पहले सेव करता हूँ, सेव मैंने कर दी है। अब मैं जाके अपने वेब पेज पे देखता हूँ, तो ये हमें इसने स्मॉलर बता दिया है। ठीक है, मतलब हमने इफ़ एल्स की कंडीशन भी यहाँ पे यूज़ कर ली है, और इफ़ एल्स का यूज़ भी नहीं किया, तो उसकी जगह पे हमने टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ कर दिया है। अब इसमें आप देख सकते हो ना, एक्स की वैल्यू 15 से बड़ी नहीं थी, एक्स की वैल्यू 10 थी, तो इसने स्मॉलर स्मॉलर शो करवा दिया है। अब मैं इसको लेस लिख देता हूँ यहाँ से, और इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो अब ये मुझे यहाँ पे ग्रेटर बता रहा है, ये आप देख सकते हैं, इसने मुझे ग्रेटर बता दिया। तो इस तरह से आप इस किसी भी जगह इफ एस का यूज़ कर सकते हो। तो अब मैंने आपको इसके 3 मेन रूल बताए हैं जो आपने लाजमी ध्यान में रखने हैं अगर आप बिगिनर हो और आपको मतलब इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से लेके इसके साथ चल रहा हूँ। तो सबसे पहला रूल हमने जो इसमें सीखा था वो क्या था, वो हमारे पास रूल ये था कि हमने एक पेरेंट एलिमेंट का यूज़ करना है अगर हमने एक से ज़्यादा मल्टीपल लाइंस लिखनी हो तो। ठीक है, और सेकंड रूल हमारे पास ये था कि हमने JS एक्सप्रेशन इन JSX मस्ट बी रैप्ड इन कर्ली ब्रेसेस, हमने कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करना है एक्सप्रेशन को लिखने के लिए, ये यहाँ पे जो मैंने यूज़ किया हुआ है। ठीक है, और थर्ड हमारे पास ये होता है कि हमने कोई भी इफ़ एल्स की कंडीशन जो है वो यहाँ पे नहीं यूज़ कर सकते। तो इफ़ एल्स की जगह हम यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर उसका यूज़ करते हैं, उसका यूज़ करके हम यहाँ पे इफ़ एल्स की कंडीशन लगा सकते हैं। तो ये मैंने आपको 3 मेन रूल बताए हैं जो आपने मस्ट इनको याद रखना है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया है कि JSX क्या होता है, और उसका मैंने प्रैक्टिकल भी आपको थोड़ा बहुत बताया है, और बाकी उस मैंने आपको 3 रूल्स बताया। तो ये सारी चीज़ें आपने अपने माइंड में रखनी है लाजमी। तो बाकी जो मज़ीद होगा वो मैं आपको कल इंशाल्लाह इसमें डिस्क्राइब कर दूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको किसी भी चीज़ में किसी भी किस्म की परेशानी आ रही हो तो आपने मुझे लाजमी बताना है। ठीक है, आप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं या मुझे पर्सनल आप मैसेज करके मेरे से पूछ सकते हैं। और ये सारी चीज़ें आपने एक दफ़ा रिवाइज़ लाजमी करनी है, तभी आपको समझ आएंगी, आप अपने हाथ से करेंगे तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।